हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग नाउन को समाप्त किए हैं और आज हम आर्टिकल शुरू करेंगे। आर्टिकल्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, नो हिंदी मीनिंग। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होता है कि ए एन एंड द are called आर्टिकल्स। क्या है इसका डेफिनेशन कि ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम ए एंड द को आर्टिकल्स बोलते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है, तो ए एंड द का जो प्रयोग होता है किसी नाउन को डेफिनिट और इनडेफिनिट करने के लिए होता है। तो यहाँ होगा एन आर्टिकल is used to make noun definite or indefinite। क्या है इसका फंक्शन? एन आर्टिकल इज यूज टू, एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है टू मेक नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट, नाउन को डेफिनिट और इनडेफिनिट बनाने के लिए। आर्टिकल का बस यही काम होता है, आर्टिकल का यही फंक्शन होता है कि किसी भी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट करेगा। ठीक है, तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब नाउन को ये डेफिनिट करता है, कब इनडेफिनिट करता है। जब डेफिनिट होता है तो किसका प्रयोग होता है, इनडेफिनिट होता है तो किसका प्रयोग होता है, तो ये समझते हैं। A woman is sitting there। एक औरत वहाँ बैठ रही है। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि औरत कैसी है, कौन है। केवल ये पता है कि एक औरत वहाँ पे बैठ रही है, तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है। तो यहाँ पे जो ये वुमेन है ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। वैसे ही रहे कि द वुमेन
इज ओल्ड, द वुमेन इज ओल्ड। यहाँ पे वुमेन के बारे में क्या है, जानकारी है कि जो वुमेन है कैसी है, ओल्ड है, बूढ़ी है। तो यहाँ पे वुमेन जो है ये डिफिनिट है, डेफिनिट है। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, न कि ए का। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा बल्कि द का प्रयोग होगा। इसके बीच का डिफरेंस समझना है कि कब ये डेफिनिट होता है और कब इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जिसे आप पहले से जानते हैं, जिसे आप पूर्व परिचित हैं, जिसे आप जानते हैं वह डेफिनिट होता है, और जिसे आप नहीं जानते हैं वह इनडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अ वुमेन इज़ सिटिंग देयर, एक औरत वहाँ बैठ रही है। तो हमको ये मालूम नहीं है कि औरत कौन है, हम उस औरत को नहीं जानते हैं, उनसे हम पूर्व परिचित नहीं है, इसलिए हमारे लिए क्या होंगी, ये इनडेफिनिट होंगी। तो जब इनडेफिनिट होगा तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ए का, न कि द का। यहाँ पे है कि द वुमेन इज़ ओल्ड, औरत बूढ़ी हैं। तो ये हम पहले से उनको जानते हैं, उनके बारे में जानकारी है मेरे पास कि जो औरत हैं कैसी हैं, बूढ़ी हैं। तो ये हमारे लिए पूर्व परिचित है, जिसे हम पहले से जानते हैं। तो ये क्या हो गई, डेफिनिट हो गई। तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। इनडेफिनिट के पहले ए या एन का प्रयोग होता है और डेफिनिट के पहले द का प्रयोग होता है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कब ए होगा, कब एन होगा और कब द होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ रहे हैं कि ये नाउन कब डेफिनिट होता है और कब इनडेफिनिट होता है, क्योंकि जो हम इसका फंक्शन पढ़े हैं उस फंक्शन में था कि जो आर्टिकल का यूज होता है ये किसी नाउन को डेफिनिट और इनडेफिनिट करने के लिए होता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल उसी को समझ रहे हैं कि ये कब नाउन को डेफिनिट करता है और कब इनडेफिनिट करता है। इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। The woman is sitting there is old, is old। यहाँ पे जो वुमेन है, इस वुमेन को हम जान रहे हैं, पहले से पूर्व परिचित है, उनको हम जानते हैं, तो ही हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो औरत बैठ रही हैं वो कैसी हैं, बूढ़ी हैं। अगर हम नहीं जानते तो फिर ये नहीं बोलते कि वह बूढ़ी हैं, हम केवल ये बोलते कि एक औरत वहाँ बैठ रही है। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कैसी हैं, बूढ़ी हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से उनको हम जानते हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं कि वो कैसी हैं, बूढ़ी है जो वहाँ बैठ रही हैं। तो यहाँ पर जो वुमेन होंगी ये डेफिनिट हो, यहाँ पे जो वुमेन है क्या है, ये डेफिनिट है। ये डेफिनिट है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, ना कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। जैसे सीता हैज बॉट अ कार, सीता एक कार खरीदती है। तो यहाँ पे कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कार नई है, पुरानी है, महंगी है, सस्ती है, ये कुछ भी इसके बारे में नहीं मालूम है। केवल हम जानते हैं कि सीता ने एक कार खरीदी है। तो यहाँ पे कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसे हम नहीं जानते हैं, तो ये हो जाएगा इनडेफिनिट। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन, न कि द का। यहाँ पे कार क्या है, इनडेफिनिट है, क्योंकि कार के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वही रहे द कार विच सीता हैज बॉट
इज न्यू। क्या है कि द कार विच सीता हैज़ बॉट इज न्यू। सीता ने जो कार खरीदी है वह नई है। तो यहाँ पे कार के बारे में हमें जानकारी है कि कार कैसी है, नई है। यहाँ से हमें मालूम चला कि कार क्या है, नई है। तो यहाँ पे कार को हम पहले से जान रहे हैं, तो ही हम बोल रहे हैं कि कार कैसी है, नई है। तो यहाँ पे जो कार है ये क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, ना कि ए का। इस तरह से हम डिफिनिट और इनडिफिनिट को पहचानते हैं। जिसे हम पहले से जानते हैं वह डिफिनिट हो जाता है, और जिसे नहीं जानते हैं वह इनडिफिनिट हो जाता है। और इनडिफिनिट के पहले ए एन का प्रयोग होता है और डिफिनिट के पहले द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत सारा पॉइंट्स है, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे कब नाउन डिफिनिट होता है और कब इनडिफिनिट होता है। अभी हम केवल उस फंक्शन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, बाकी इसके बाद जो भी पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। हम लोग ये समझ लिए कि एक आर्टिकल जो होता है कैसे नाउन को डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल को देखते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। इनडिफिनिट दो होते हैं, एक होता है ए जो वीक आर्टिकल होता है, ART आर्टिकल, जिसका प्रयोग कंसोनेंट साउंड के पहले होता है, बिफोर कंसोनेंट साउंड। जो दूसरा होता है ये एन होता है, जो स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है, ART आर्टिकल। और ये वोवेल साउंड के पहले होता है, बिफोर वोवेल साउंड। यहाँ पे ये जो डिफिनिट आर्टिकल होता है ये एक ही होता है द, इसका साउंड अलग अलग होता है। इसका साउंड जब द होता है तब यह वीक आर्टिकल होता है, और ये बिफोर कंसोनेंट साउंड होता है। ये कंसोनेंट साउंड के पहले इसका साउंड जो होता है द होता है। और ये इसका साउंड जब दी होता है तो यह स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है। वोवेल साउंड। क्या है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स दो होते हैं, इनडेफिनिट, डिफिनिट। इनडेफिनिट दो होते हैं, ए और एन।
ए जो होता है ये वीक आर्टिकल होता है बिफोर कंसोनेंट साउंड, एन जो होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है बिफोर वोवेल साउंड, डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इसका साउंड अलग अलग होता है। जब इसका साउंड द होता है तो ये वीक आर्टिकल होता है बिफोर कंसोनेंट साउंड। जब इसका साउंड दी होता है तो यह स्ट्रॉन्ग आर्टिकल होता है बिफोर वोवेल साउंड। यही आर्टिकल्स के काइंड है। अगले लेक्चर में हम इसे पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। आज यहीं रहने देते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।